नमस्कार। एक घटना सुनाता हूं आपको। एक ऐसी घटना जो ना टीवी चैनल्स पे बहुत चलेगी, ना बहुत अखबारों में आएगी, ना उस पे बहुत ट्वीट होंगे, ना उस पे बहुत बवाल होगा। 28 नवंबर को एक फ्लाइट आ रही थी अमेरिका से भारत के लिए। उस पर एक महिला बैठी हुई थी बिजनेस क्लास में। एक पुरुष जो 50 साल से ज्यादा की उम्र के थे वो आए, शराब के नशे में धुत। महिला की सीट के सामने उन्होंने अपने पैंट की जिप खोली और वहां पर पेशाब करने लगे। महिला शॉक्ड होगी, आप समझ सकते हो, कल्पना कर सकते हो। आपके मन में घृणा भर गई होगी, चिढ़ कुंठा अजीब सी भर गई होगी कि यह कैसा दृश्य है। कल्पना करके देखिए कि आपके घर की कोई महिला हो, आप हो, और उसके साथ ऐसी हरकत हो रही हो, तो आप किस तरह की सजा की उम्मीद करेंगे। यह घटना हुई। इस घटना के तुरंत बाद महिला ने जो क्रू मेंबर्स थे उनसे शिकायत की। होना क्या चाहिए था वो आप सोचिएगा, हुआ क्या वो मैं बता रहा हूं। महीने भर तक इस बात का कोई संज्ञान भी नहीं लिया गया। जनवरी में जाके उस आदमी के ऊपर सिर्फ इतना प्रतिबंध लगाया गया कि 1 महीने तक उस यात्रा में, यानी कि हवाई यात्रा, वो नहीं कर सकता। सिर्फ 1 महीने। ये एयरलाइंस हिंदुस्तानी एयरलाइंस थी, जो कभी हमारे भारत की हुआ करती थी, कभी हमारी हुआ करती थी इंडियन एयरलाइंस, जो अब टाटा जी के पास है। कहा जाता है कि जब प्राइवेटाइजेशन होता है तो चीजें सुधर जाती हैं। सुधरी ये कि एयरलाइंस के लोगों ने इस मामले को दबाने की कोशिश की, ताकि इस पे बात ना हो, ये चर्चा ना हो, कहीं बाहर ना फैल जाए। सोचिए, 28 नवंबर की घटना अभी कल परसों तक कहीं बाहर ही नहीं आई थी, कोई जानता ही नहीं था। साक्षी चांद ने आज टाइम्स ऑफ इंडिया में इसकी रिपोर्टिंग की है, तो ये डिटेल्स मिली हैं जो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। कल ट्विटर पे थोड़ा बहुत शोर शुरू हुआ, तो भी कोई उस आदमी का नाम लेने को तैयार नहीं था। शायद इसलिए कि वो दलित नहीं था, पिछड़ा नहीं था, मुसलमान नहीं था। उसका नाम था शेखर मिश्रा, जो बंबई के बिजनेसमैन माने जाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की यह रिपोर्ट बताती है कि पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है, कई धाराओं में मामला दर्ज किया है, लेकिन एयरलाइंस इस घटना की डिटेल्स अभी तक उपलब्ध नहीं करा सकी है। और पुलिस का कहना है कि वो उस तरह से सहयोग नहीं कर रही है जिस तरह से सहयोग करना चाहिए। क्यों? अपनी बदनामी से शायद डर रही होगी। शायद जिस तरह का उसको तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, उससे डर रही होगी कि वो एक्शन तो उसने लिया नहीं। लेकिन आप सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए कि हवाई जहाज के अंदर इस तरह की घटना घटती है, कितने सारे लोग उसमें रहे होंगे, कितने तरह तरह के लोग रहे होंगे। अमेरिका से हिंदुस्तान आ रही है। छोटी से छोटी चीज पे जिस देश में बवाल मच जाता है, उसमें इस घटना का ना कोई वीडियो आया, ना कोई रिपोर्टिंग आई, ना किसी ने कुछ लिखा, ना किसी यात्री ने कुछ लिखा। वो महिला लगातार शिकायतें करती रही, लेकिन उसके खिलाफ, उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई टलती रही। और फाइनली सिर्फ 1 महीने की उसको सजा, क्या कहिएगा आप, कहा गया कि जाओ भैया 1 महीना आराम करो, 1 महीने बाद फिर आना, फिर शराब पीना और फिर इस तरह की बदतमीजी करना, फिर 1 महीने आराम कर लेना। यहां मैं आपको याद दिला दूं कि जो सटायरिस्ट हैं हमारे कुणाल कामरा, उन्होंने चलती जहाज में सरकार के बहुत प्रिय अर्णव गोस्वामी का इंटरव्यू करने की कोशिश की थी, उनसे बात करने की कोशिश की थी। और सिर्फ इस अपराध के लिए उनके ऊपर जो बैन लगा था वो 6 महीने का बैन लगा था। और सारी एयरलाइंस ने 6 महीने के बैन लगा दिए थे। यानी बात करने की सजा 6 महीने, पेशाब करने की सजा सिर्फ 1 महीने। बात करने पर पूरे देश में हंगामा, ये बहस कि वो सही था, गलत था, ये वो। पेशाब करने पर पूरे देश में चुप्पी। जो बार बार मैं कहता हूं ना कि ये जो नया हिंदुस्तान आप बना रहे हैं, ये अपराधियों का हिंदुस्तान बना रहे हैं। ये एक ऐसा हिंदुस्तान बना रहे हैं जिसमें अगर अपराधी
उच्च वर्ग से है, उच्च जाति से है, तो वो बलात्कारी होगा तो उसके पक्ष में जुलूस निकल जाएगा। कठुआ में आप लोगों ने देखा, अगर हत्या कर देगा तो पर्दा डाल दिया जाएगा। दिल्ली में आप लोगों ने देखा कि एक लड़की न्यू ईयर की रात को जा रही थी, अपनी स्कूटी से जा रही थी, चार लोग जो गाड़ी में थे और नशे में थे, उनकी गाड़ी के लपेट में वो लड़की आई और ब्रेक लगाकर तुरंत उससे माफी मांगकर उसको बचाकर घर भेजने की जगह कई किलोमीटर तक उसको नंगे घसीटा गया, उसके कपड़े फट गए। और जब ये घटना बाहर आई और मालूम चला कि इनमें से एक जो है, मनोज मित्तल शायद नाम था, भारतीय जनता पार्टी का है, तो उसी लड़की को बदनाम करने की कोशिश शुरू कर दी गई। कहा गया कि वो लड़की शराबी है, शराब पी हुई थी। उसके अचानक एक सहेली निकल के आ गई जिसने कहा कि उस रात को उसने शराब पी थी, नशा किया था। अब जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है कि उस लड़की ने कोई नशा नहीं किया था, तो सब चुप हैं। ये एक ऐसा नया भारत आप बना रहे हैं जहां अपराधियों को बचाने की कोशिश पुलिस से लेकर एयरलाइंस तक सब कर रहे हैं। एक वीडियो आपने देखा ही था जिसमें बैंकॉक से आती हुई फ्लाइट में लोग मारपीट कर रहे हैं, एक बंदे को 4 लोग घेर के मार रहे हैं। उसका क्या हुआ, उन्हें क्या सजा मिली, किसी को नहीं पता है। और जब अपराधियों को सजा नहीं मिलती है तो बाकी लोगों को यह सबक मिल जाता है, कोई बात नहीं, अगर हम ऐसी घटिया हरकत कर भी देंगे तो कोई सजा होने वाली नहीं है। यानी एक आदमी चलती जहाज में किसी के ऊपर नशे में पेशाब कर दे, किसी महिला के ऊपर, 4 गुंडे किसी महिला को कई किलोमीटर तक अपनी गाड़ी में घसीटते लेके चले जाएं, कोई बलात्कार कर दे, कुछ भी हो जाए। इस देश में एक रीति चली है कि अगर वो एक खास वर्ग को बिलोंग करता है, अगर वो पैसे वाला है, अगर वो रुतबे वाला है, तो उसको दबा दिया जाएगा। वही देश जो निर्भया के बाद सड़कों पे आ गया था, आज खामोश बैठा है। क्यों? क्योंकि लोगों को बांट दिया गया है। लोग अब नागरिक नहीं रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के सपोर्टर हो गए हैं, और अगर उनसे जुड़े लोग कुछ भी करते हैं तो उसको बचाने की कोशिश में लग जाते हैं। मैं आपसे बस इतनी अपील करूंगा कि अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसे देश में रहना चाहते हैं जहां आपके घर की महिलाओं की और आपकी खुद की इज्जत बची रहे, सम्मान बचा रहे, तो एक बार बैठकर सोचिए। इस तरह की घटनाओं पर अगर सोशल मीडिया पे हैं तो जबरदस्त लिखिए, दबाव बनाइए, ताकि अपराधियों को 1 महीने तक बाहर करके छोड़ ना दिया जाए, बड़ी सजा मिले। आज बस इतना ही। नमस्कार। क्रेडिबल हिस्ट्री पर लगातार सामयिक विषयों से लेकर इतिहास तक पर वीडियोस बना रहे हैं हम लोग। एक छोटी सी टीम है और संसाधन जीरो है। अपनी कोशिशों से लगातार हम ये कोशिश करते हैं कि जो जरूरी विषय हैं उन पर वीडियोस लेके आए। बहुत सारे लोग इनबॉक्स में, डीएम में, बाकी जगहों पर कहते भी हैं इस पर बनाइए, उस पर बनाइए। हमारी इच्छा भी होती है ज्यादा वीडियोस बनाने की, अच्छे वीडियोस बनाने की, लेकिन संसाधनों की कमी हमारे सामने एक बड़ा संकट बन के रहती है। मैं आमतौर पे अपने वीडियोस में ये भी अपील नहीं करता हूं कि सब्सक्राइब करें। मुझे लगता है कि जिनको अच्छा लगेगा वो खुद सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन इस बार मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अगर संभव हो तो हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करें। अगर संभव हो, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो स्टार्स देने की सुविधा है आपके पास, शेयर करने की सुविधा तो हर जगह है। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की। आप इंस्टामोजो लिंक है, वहां पर हमारी सहायता कर सकते हैं। आप साथ आएंगे तभी हम बेहतर काम कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया।